नहीं शिव जी, मुझे खत्म मत करो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तुझे मैंने वरदान दिया था, पर तूने उस वरदान का गलत फायदा उठाया। अब तुझे इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा मंत्रों का पठन करते हैं और सारी धरती कांपने लगती है और फिर शिव जी प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ? ऐसी क्या आपदा पड़ी जो हमें बुलाया गया? माफ करे प्रभु, जो आपको तकलीफ दी, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आपको बुलाना ही पड़ा। क्या बात है? प्रभु, इस हंसते खेलते गांव पर एक चुड़ैल की बुरी नजर पड़ गई है। मैंने उसे वश में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वश में नहीं हो पा रही। उसने कहा कि उसे आपने कोई वरदान दिया है। मेरा दिया हुआ वरदान? कौन है ये चुड़ैल? मुझे इसे देखना होगा। फिर शिव जी अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और वो चुड़ैल प्रकट होती है। तुम्हें तो मैंने ही वरदान दिया था। हाँ, मैं। सही पहचाना आपने। प्रभु, आखिर ये कौन चुड़ैल है और आपने इसे वरदान क्यों दिया था? मैं बताती हूँ सबको। फिर चुड़ैल सबको अपनी कहानी बताना शुरू करती है। मेरा नाम गंगा था। मेरा जन्म इस गांव के मुखिया के घर में हुआ था, पर जब घर वालों को पता चला कि मैं एक साधारण लड़की या लड़का नहीं हूँ, बल्कि एक किन्नर हूँ, तो मेरे बाप ने मुझे छोटी सी उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ बहुत रोई, पर मेरे बेरहम बाप ने इज्जत की खातिर उसकी भी कुछ नहीं सुनी। फिर मुझे एक किन्नर जिसका नाम था नंदनी, वो अपने घर ले गई और वही मेरी माँ बनी और उसने ही मेरा पालन पोषण शुरू कर दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने मुझे स्कूल भेजा और स्कूल में भी कई सारे लड़के मुझे परेशान करते थे, पर मेरी माँ नंदनी हर वक्त सबको सबक सिखा देती थी। फिर जैसे कैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई, पर गांव के लड़के आ जाते और मुझे छेड़ते रहते थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी थी और मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, तो माँ ने और मैंने मिलकर एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। एक दिन माँ बाजार गई थी, मैं अकेले ढाबे पर थी, तो तभी दो गुंडे ढाबे पर आए। उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी की। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये आप दोनों क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तू हमें जाने को बोल रही है? पहले अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से हमें खाना तो परोस दे मेरी जान, और थोड़ा नाच कर भी दिखा दे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो दोनों बहुत हंसने लगे, तो मैंने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मारा, तो उन दोनों गुंडों ने मुझे बेरहमी से बहुत मारा और मैं मर गई और मेरी आत्मा भटकने लगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए और मुझे उनसे बदला लेना था, पर मैं आत्मा होकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझ में ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं थी। तो फिर मैंने तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी ने बिना कुछ जाने मुझे ये वरदान दिया कि जो कुछ मेरी इच्छा है वो मैं पूरी कर सकूंगी। ऐसी मुझ में सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। फिर मैंने उन दोनों गुंडों को मारकर अपना बदला पूरा किया, पर मुझे आदमियों से बहुत नफरत हो गई थी, ज्यादातर लड़कों से, क्योंकि वो दोनों गुंडे लड़कों ने मेरी जिंदगी तबाह की थी। इसलिए मैं लड़कों को ऐसे परेशान करती हूँ और वो अगर मेरी बात ना माने तो मैं उन्हें मार देती हूँ। देखो गंगा, तुम्हें हमने जो वरदान दिया है, तुम उसका गलत इस्तेमाल कर रही हो। वरदान तो आपने ही मुझे दिया था ना कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूंगी, तो अब मैं मुझे जो चाहिए वो करूंगी। इन गांव के लड़कों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, अब मैं इन सबको तबाह कर दूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। गंगा, तुम्हें ये सब रोकना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं रोकूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तो देख आप। शिव जी बहुत गुस्सा होते हैं। उनके इस गुस्से से बहुत बड़ी आंधी चलती है, धरती कांपने लगती है, बादल गरजते हैं और फिर ये चुड़ैल हंसने लगती है। फिर शिव जी चुड़ैल पर आग के गोले छोड़ते हैं, लेकिन चुड़ैल उससे बच जाती है।
फिर शिव जी उसके ऊपर फूंक मारते हैं। फिर भी उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। चुड़ैल अजीब तरह से हंसने लगती है। सारे गांव वाले डर जाते हैं, वो सिर्फ देख रहे होते हैं। अब फिर चुड़ैल पर कुछ भी असर नहीं हो रहा ये देखकर शिव जी आखिर अपनी विद्या से कुछ तीर निकालते हैं। पहले तो वो चुड़ैल का ध्यान भटकाने के लिए 2-3 तीर ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे चुड़ैल आसानी से बच पाएगी। और फिर शिव जी एक ऐसा तीर छोड़ते हैं जो कि सीधा चुड़ैल की दोनों आंखों के बीच में लगता है और चुड़ैल नीचे गिर जाती है और फिर वो गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं शिव जी, मुझे खत्म मत करो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तुझे मैंने वरदान दिया था पर तूने उस वरदान का गलत फायदा उठाया। अब तुझे इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर शिव जी कुछ मंत्रों का पठन करते हैं और कुछ भस्म विभूतियों को चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। और जैसे ही शिव जी उस पर वो सब डालते हैं वैसे ही चुड़ैल तड़पते तड़पते वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अब तुम सब निश्चित रहो, वो चुड़ैल अब फिर कभी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपकी वजह से आज ये गांव चुड़ैल के कहर से बच गया। फिर अघोरी बाबा और सब गांव वाले मिलकर शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव जी सबको आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और इस तरह शिव जी के कारण गांव उस किन्नर चुड़ैल के कहर से बच जाता है और फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।